शांति कभी नहीं होगी। इसलिए कभी भी ब्राह्मणों के धन को हरण नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण हमारे घरों में आते हैं पूजा पाठ कराने के लिए, तो बढ़िया ब्राह्मणों को प्रसन्न करके भेजना चाहिए। कई लोगों की आजकल ऐसी मानसिकता हो गई, हमारे धर्म के ही लोग पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं और राजनीतिक लोगों की बातों में आकर के ब्राह्मणों का अपमान करने लगे हैं। कोई ब्राह्मण हमारे घर में आता है, उसका अनादर करते हैं। और महाराज, शादी विवाह कराने वाला जो विवाह संस्कार में जो मुख्य भूमिका पंडित जी की रहती है, बताओ आप किसकी रहती है विवाह में मुख्य भूमिका? पंडित जी की रहती है। विवाह संस्कार यह हमारे सनातन संस्कृति के 16 संस्कारों में से एक संस्कार है। लेकिन जो मुख्य बात है, विवाह संस्कार जो कराने वाला ब्राह्मण है, उसी को दक्षिणा देते समय लोगों की बुद्धि मारी जाती है। सारी गरीबी ब्राह्मणों की दक्षिणा में ही लोगों के आ जाती है। टेंट वाले को बढ़िया 5-10 लाख दे देंगे, गार्डन वाले को लाखों रुपया दे देंगे, डीजे वाले को 50,000 लाखों रुपया लोग दे देंगे, मेहंदी लगाने वाले को भी महाराज खूब हजारों रुपया दे देते हैं। यहाँ तक कि वो ढोल बजाने वाला, उस ढोल बजाने वाले को भी हजारों रुपया लोग दे देते हैं। लेकिन जैसे ही ब्राह्मण, वह ब्राह्मण जो अपना पूरा बचपन गुरुकुल में रह करके लोगों के भलाई के लिए अध्ययन किया, वेद मंत्र पढ़ करके आया, और वेद मंत्र का अध्ययन करके वह जब समाज में निकलता है काम कराने, तो उस ब्राह्मण को बढ़िया बुला करके विवाह संस्कार कराएंगे, पूजा पाठ कराएंगे, और दक्षिणा का समय आते ही सारी गरीबी ब्राह्मण की दक्षिणा में ही लोग निकाल देते हैं। बिल्कुल गरीब हो जाते महाराज, कुछ बचा ही नहीं, सारा लग गया ठिकाने। अब आप विचार करो, हमारी कैसी मानसिकता हो रही है, कहाँ जा रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं हम लोग? क्या इस प्रकार सनातन संस्कृति जीवित रहेगी? इस प्रकार बेचारे ब्राह्मणों के बालक गुरुकुल जाना ही बंद कर देंगे। जब उन्हें पता रहेगा कि भैया किसी के यहाँ जाएंगे तो कटौती हमारी दक्षिणा में से ही होगी, और सबका तो पहले से फिक्स रहता है, ब्राह्मण बेचारा कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण पढ़ा लिखा होता है ना, इसलिए वो कुछ कहता नहीं। तो धीरे धीरे ब्राह्मण बालक गुरुकुल जाना बंद कर देंगे, तो फिर ऐसे ब्राह्मण आपके बच्चों के विवाह कराएंगे जो हनुमान चालीसा पढ़ के ही विवाह करा देंगे। जो ऐसे झूठे मूठे मंत्र, आजकल कई वीडियो आती है, कई रीलें ऐसी फेमस हो जाती है जिसमें महाराज मंत्र आता नहीं, फिर भी ऐसे ही मंत्र बोलकर लोग विवाह करा देते हैं, पूजा पाठ करा देते हैं, हवन करा देते हैं। तो हम ही हमारी संस्कृति को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। इसलिए ध्यान दीजिए, आप सभी यहाँ सभ्य लोग बैठे हैं, और कोई बात कथा की आप ग्रहण करें या नहीं करें, लेकिन ये बात आप अवश्य ग्रहण करना कि ब्राह्मणों का हमेशा सम्मान करना। हमारे घर कोई संत आए, कोई ब्राह्मण आए, उसका सम्मान हो, और उसे उसकी मेहनत के अनुसार उसकी भेंट दक्षिणा अवश्य प्रदान करें। वह ब्राह्मण हमारे घर से प्रसन्न होकर के जाए, कोई ब्राह्मण हमारे यहाँ से दिल दुखा करके नहीं जाए, नहीं तो सब कुछ कराना व्यर्थ हो जाएगा, सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। क्योंकि भागवत कह रही है, जो साधु संतों के धन पर और ब्राह्मणों के धन पर दृष्टि रखता है, जो साधु संतों के धन को हरण करता है, उसकी 3 पीढ़ियां बिगड़ जाती है, 3 वंश नष्ट हो जाते हैं।